स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धर्म शक्ति में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गिलहरी के और अशुभ शुभ और संकेतों के बारे में। गिलहरी एक छोटा सा और प्यारा जानवर होता है जो हमें अक्सर हमारे घर के आसपास पेड़ों पर और घर की छतों पर नजर आ जाती है। लेकिन गिलहरी को आप कभी भी साधारण मानकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद गिलहरी के साथ बना होता है। जिस घर में गिलहरी का आना जाना होता है वह उसके संकेतों से जान सकता है कि कब शुभ समय का आगमन होगा और कौन सा समय अशुभ होगा। प्रभु के आशीर्वाद के कारण गिलहरी के आगमन से भिखारी भी राजा बन सकता है और मनुष्य का भाग्य भी चमक सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको गिलहरी के शुभ और अशुभ संकेतों के साथ साथ उपायों के बारे में भी बताएंगे। संतान प्राप्ति का सूचक अगर गिलहरी बार बार आपके घर आती है तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, अर्थात आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही रोजाना घर में गिलहरियों के आने का मतलब है कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। यदि हम बात करें तो गिलहरी का घर के अंदर आना शुभ ही होता है। आमतौर पर यदि किसी के आंगन के अंदर गिलहरी आती है तो इसका मतलब यह है कि उसके बच्चे होने की उम्मीद है, क्योंकि यह जब आंगन के अंदर आकर उछलते फुदक है तो इसको बच्चों का प्रतीक माना जाता है। और इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर जल्दी ही किलकारियां गूंजने की उम्मीद है। धन प्राप्ति का संकेत। क्या आपने वह कहावत सुनी है कि गिलहरी की पूंछ छू लो तो धन की बारिश होने लग जाती है? यदि नहीं सुनी है तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि यह बात धार्मिक लिहाज से बिल्कुल सही है कि गिलहरी बहुत ही शुभ होती है। गिलहरी देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और उसका घर में आगमन धन और समृद्धि का संकेत देता है। गिलहरी को देखना या उसे छू भर लेने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आमतौर पर गिलहरी घर के आंगन या फिर बालकनी में नजर आ जाती है। यदि आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो आपको बता दें कि गिलहरी आपको कुछ संकेत दे रही है और जल्द ही आपको धन की प्राप्ति भी होगी। अगर गिलहरी रसोई में नजर आए, यदि आपको गिलहरी रसोई में नजर आ जाए तो समझ ले कि आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और आपके घर में खाद्यान्न की कभी कमी नहीं होगी। यानी आपके घर में अनाज दाल चावल और दूध फल की कभी कमी नहीं होगी और आपके खाने की थाली में सभी प्रकार के व्यंजन भी मौजूद रहेंगे। सुबह सुबह गिलहरी देखने का मतलब सुबह सुबह आपको यदि गिलहरी दिख जाए तो इसका अर्थ है कि आपका पूरा दिन अच्छा बीतने वाला है। यदि सुबह सुबह गिलहरी आपको सपने में नजर आ जाए तो इसका अर्थ है कि आपको जल्दी ही कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है। गिलहरी सुबह सुबह घर में प्रवेश करती हुई नजर आ जाए तो इसका अर्थ है कि आपको उस दिन कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। गिलहरी आपके पैरों को छू ले। यदि कोई गिलहरी आपके यहाँ पर आती है और आपके पैरों को छूकर चली जाती है, उसके बाद आपको नहीं दिखाई देती है, तो यह एक बुरा शकुन माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका कठिन समय आने वाला है और आपको इस कठिन समय का मुकाबला करने की क्षमता विकसित करनी होगी। यह कठिन समय किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे आपका बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है या फिर आपके रिश्ते के अंदर दरारें आ सकती हैं। यदि आपके शरीर पर गिलहरी गिर जाए या चढ़ जाए तो क्या होता है? यदि गिलहरी आपके शरीर में गिर जाए या आपके हाथों से वह टच हो जाए तो इसका अर्थ है कि आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाती है। गिलहरी का आपके शरीर पर चढ़ना भी आपको शुभ संकेत देता है। ऐसा माना गया है कि गिलहरी यदि आपके शरीर पर चढ़ जाए तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में गिलहरी का घोंसला होना। यदि आपके घर के अंदर कोई गिलहरी घोंसला बना लेती है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके घर के अंदर सुख शांति आने वाली है और आपके घर में अब कमाई के अंदर भी काफी फायदा होने वाला है। अब आपको यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी। कुल मिलाकर यह आपके लिए काफी अच्छा संकेत है। घर में गिलहरी का बोलना। यदि आपके घर के अंदर गिलहरी बोल रही है तो यह अच्छा शकुन है। इसका अर्थ यह हो
सकता है कि आपके घर के अंदर खुशियों के आने के संकेत हैं और गिलहरी का बोलना बच्चों के शोर का प्रतीक है। आपके घर में बच्चों का शोर होगा, यानी बहुत सारे बच्चे आपस में खेलेंगे और शोर करेंगे। इस प्रकार से यदि आपके घर के अंदर गिलहरी बोल रही है तो वह किसी दूसरी गिलहरी से संपर्क साधने की कोशिश में होती है। कई बार गिलहरी तभी भी बोलती है जब उनको कोई समस्या हो। गिलहरी का सिर पर गिरना, यदि आप खड़े हैं और कहीं पर जा रहे हैं, वह आपके सिर के ऊपर गिलहरी गिरती है तो यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ पर धन वर्षा होने वाली है और खुशियां मिलने वाली है। जो कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे थे वे अब सफल होने वाले हैं और आप अपनी सफलता का आनंद उठाने वाले हैं। इस प्रकार से यह एक बहुत ही अच्छा शकुन है। गिलहरी का मरना शुभ या अशुभ, यदि घर में कोई गिलहरी मर जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। जैसे यदि आप सुबह उठते हैं और आपको गिलहरी घर के अंदर मरी हुई दिखाई देती है तो यह अशुभ है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके घर के अंदर नेगेटिव ताकतों का वास है। यह धन की हानि होने और दुखी जीवन के आने का संकेत देती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीमार होने के बारे में भी संकेत देती है। यदि घर में मरी हुई गिलहरी है तो सबसे पहले उसके मरने के कारण पर विचार करें। यदि आपको कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा है तो यह बहुत अधिक अशुभ होता है। तो सबसे पहले उस मरी हुई गिलहरी को उठाएं और किसी जगह पर घर से बाहर दफना देना चाहिए। किसी गिलहरी को मार देना, यदि आप किसी गिलहरी को मार देते हैं तो यह भी अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार जीव हत्या को पाप माना गया है, इसलिए किसी भी जीव की हत्या ना करें। यदि आपसे अनजाने के अंदर भी किसी जीव ही हत्या होती है तो उसके लिए भी आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। गिलहरी पालना शुभ या अशुभ, यदि आप गिलहरी पालते हैं तो यह अच्छा है। घर के अंदर गिलहरी का होना बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी जानवर को पिंजरे के अंदर यदि आप रखते हैं तो आपको उसकी बद्दुआ लगती है और यह आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि आप गिलहरी को आज़ाद रखते हैं और उसके बाद आप उसे भोजन देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। गिलहरी को खाना देना कैसा होगा? यदि को बाजरे की रोटी देना या बाजरे का आटा देना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है तो आप बाजरे की रोटी गिलहरी को खिला सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपके पास धन नहीं आ रहा है या आपके घर के अंदर की बीमारी दूर नहीं हो रही है तो यह कार्य करता है। और यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है तो वह कार्य भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप गिलहरी को बाजरा खिलाते हैं तो ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। और यदि आपको किसी तरह का ग्रह दोष है तो आप 28 दिन तक लगातार खिलाएं। हरि और प्रभु राम की कहानी। प्राचीन कथा के अनुसार जब माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर समुद्र के अंदर पुल बना रहे थे, तो सारे वानर अपना अपना योगदान दे ही रहे थे। वहीं श्री राम ने देखा कि एक गिलहरी मिट्टी के अंदर लौटती है और वह खुद को उस मिट्टी के अंदर भरकर पुल पर डालकर आ रही है। तो ने प्रभु राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह गिलहरी क्या कर रही है? तो लक्ष्मण ने कहा कि यह खेल का आनंद ले रही है। उसके बाद प्रभु राम ने गिलहरी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम इस प्रकार से क्या कर रही ही हो? तो गिलहरी ने बताया कि वह इस धर्म और अधर्म की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दे रही है। हालांकि इस कार्य के अंदर मेरे जैसे छोटे प्राणी की कहीं पर कोई गिनती ही नहीं होती है। उसके बाद राम ने अपने हाथ को गिलहरी के ऊपर रखा, जिससे उसके शरीर पर काली धारी बन गई, जो आज भी मौजूद है। गिलहरी के बारे में रोचक तथ्य। गिलहरी आपके हर घर के अंदर आसानी से मिल जाएगी और वह इधर उधर घूमेंगी। वैसे आपको बता दें कि यह किसी भी प्रकार से नुकसानदेह नहीं होती है और घर में किसी तरह की समस्या पैदा भी नहीं करती है। आइए जानते हैं गिलहरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। गिलहरी बर्फ के नीचे भोजन देख सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गिलहरी की है यह बर्फ के नीचे भोजन को सूंघ सकती है और यदि इसे भोजन मिल जाता है तो उसके बाद यह एक सुरंग बनाकर उसे निकाल लेती है।
और खा लेती है। गिलहरी के आगे के दांत उगना बंद नहीं करते। दोस्तों, गिलहरी के आगे के दांत यदि किसी वजह से टूट जाते हैं तो वे फिर आ जाते हैं। यह कभी भी उगना बंद नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि गिलहरी को आगे के दांतों की बहुत अधिक जरूरत पड़ती है। गिलहरी अपने भोजन का कुछ हिस्सा अन्य जानवरों को दे देती है। गिलहरी आमतौर पर एक ही समय में सारे भोजन पर नजर नहीं बनाए रख सकती है। यह अपने भोजन का 25% हिस्सा अन्य जानवरों को दे देती है। मतलब यह है कि अन्य जानवर आसानी से खा सकते हैं। गिलहरी नटों को दबा देती है। यदि गिलहरी को कोई बीज मिलता है और वह उसे नहीं खाना चाहती है तो वह उसे जमीन के अंदर दबा देती है। तो दोस्तों, यह थी नन्ही सी गिलहरी की विशेषताएं जिनसे आप भी लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना ना भूले। धन्यवाद।